तो प्यारे बच्चों, आपके जिले का जो असली पेपर है वो मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 का एक ऐसा पेपर देने वाला हूँ, गणित का एक ऐसा पेपर देने वाला हूँ जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 में आने वाला है। अगर आपने इस पेपर को एग्जाम से पहले अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो गणित के अंदर आप अर्धवार्षिक परीक्षा में 70 में से 70 मार्क्स हैं वो अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है। और प्यारे बच्चों, इस बार समय है पेपर के अंदर वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलने वाला है। और प्यारे बच्चों देखिए, ये जो पेपर है ये आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। तो दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट है वो इस पूरे पेपर को अच्छे से तैयार करें, वीडियो को पूरा देखें। और यहाँ पर देखिए, पेपर में सबसे पहले आपको निर्देश दिया गया है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का अंक बार है वो उनके सामने अंकित है। और प्रश्न पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि या विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही आप सही माने। ओके, तो सबसे पहले देखिए, पेपर में आपको खंड ए दिया गया है। खंड ए में कितने क्वेश्चन आएंगे, पूरा पैटर्न है, पूरा पेपर है, ये आप अच्छे से देख सकते हैं। सबसे पहले आपको पेपर में खंड ए यानी सेक्शन ए दिया गया है और इसमें पहला प्रश्न है आपके 612 और 32 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है आपके समांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 के अगले दो पद लिखिए। और तीसरा प्रश्न है आपके द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 4 है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। और पांचवा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। और छठा प्रश्न है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का द्विघाती सूत्र लिखिए। और सातवां प्रश्न है एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और आठवां प्रश्न है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है। और नौवां प्रश्न है यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो कोस a और टेन a का मान है वो ज्ञात करना है। और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपके कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है 60 डिग्री। और 11वां प्रश्न है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या है वो आपको ज्ञात करनी है। और क्वेश्चन नंबर 12 है अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। और ये वाला क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं, इसमें समीकरण दिया गया है आपको 5x - 4y + 8 = 0। तो ये पूरा प्रश्न आपको करना है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया गया कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से 4 और 1 है। और क्वेश्चन नंबर 14 है आपको माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध आपको लिखना है। इन तीनों के बीच क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, वो आपको बताना है। और उसके बाद में सेक्शन बी दिया गया है, खंड ब दिया गया है आपको। और क्वेश्चन नंबर 15 है कि बहुपद x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 हैं, तो आपको gx ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 16 है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो आपको दर्शाना है, सिद्ध करना है कि AO/BO = CO/DO। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 17 कि बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर और तथा Q के केंद्र से दूरी है आपके 25 सेंटीमीटर। तो आपको वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की जो रेडियस है, सर्कल ऑफ रेडियस है, वो आपको फाइंड करना है। और क्वेश्चन नंबर 19 है आपके कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपको ज्ञात करना है।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है प्यारे बच्चों की एक थैले में 3 लाल और 6 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक से निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि गेंद लाल होगी या लाल नहीं होगी, तो ये भी आपको फाइंड करना है। और उसके बाद में खंड 6 है आपके सेक्शन सी है और इसमें 21 वाला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। और क्वेश्चन नंबर 22 है कि द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का आपको विविक्तर ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति है वो भी आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद क्या है 73। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो कितना दे रखा है 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई है वो हमें ज्ञात करनी है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27 ये सारे प्रश्न हैं प्यारे बच्चों, ये आपको करने हैं। और सेक्शन डी के अंदर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28 एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO/BO = CO/DO और दर्शाना है आपको कि ABCD है वो क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। और क्वेश्चन नंबर 29 है आपके कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं आपको -1 7 -4 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको करना है। उसके बाद में सेक्शन डी है आपके खंड द और खंड द में प्रश्न संख्या 30 है आपके कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल करना। यानी यहाँ पर आपको 2 समीकरण दिए गए हैं और दोनों समीकरण का क्या करना है, आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ वाला क्वेश्चन है। और अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया है, अगर आपको वो वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ये वाला भी आप कर सकते हैं कि जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 ये संगत है। यदि ऐसा है तो इसको ग्राफ के द्वारा हल कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 31 है सिद्ध कीजिए कि इसमें आपको देखिए सिद्ध करने वाला प्रश्न दिया गया है। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं cos A बट्टा 1 + sin A और +1 + sin A बट्टा cos A बराबर में आपको क्या सिद्ध करना है 2 sec A। और इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि sec A और ब्रैकेट 1 - sin A और ब्रैकेट sec A + tan A आपको क्या प्रूव करना है 1 प्रूव करना है। और अथवा में भी दिया गया है, अगर आपको ये वाला नहीं आ रहा है तो आप ये वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसमें भी 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32 है आपके कि निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। इसमें आपको माध्य ज्ञात करना है। और अथवा में जो प्रश्न दिया गया है, अगर आपको माध्य नहीं आ रहा है, मीन आपको ज्ञात करना नहीं आ रहा है तो आप मोड भी ज्ञात कर सकते हैं, बहुलक भी ज्ञात कर सकते हैं। ये जो सारणी दी गई है इसका आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो इसमें से एक प्रश्न आपको करना है। ये पूरा पेपर प्यारे बच्चों एकदम इजी पेपर है, आपके जिले का पेपर है, आपके स्कूल में ये पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।